Welcome to BSAP Academy online classes. Students, in previous video, I already explained about the linkage and crossing over, and what is the linkage you already studied in previous video. Previous video में पढ़ चुके हैं लिंकेज क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे लिंकेज के टाइप्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है. लेकिन इसमें हम इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर क्या है उसमें भी बताए थे, प्रीवियस वीडियो में बताए थे. क्रॉसिंग ओवर का मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जीन. जीन का जब म्यूचुअल एक्सचेंज होता है मीन्स जब टू टाइप्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, व्हेन द टू टाइप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर क्रॉस टुगेदर, जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इसका कुछ पार्ट, जैसे ग्रीन कलर में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये अलग है ये अलग है, टू अलग टाइप्स के हैं दोनों. ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब क्रॉस करते हैं, जिस प्लेस पे क्रॉस करते हैं उसको उसके बारे में भी जान लेंगे. वो होता है क्याजमेटा. क्याजमेटा का फॉर्मेशन करते हैं. इसको जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनता है इसको कहते हैं क्याजमेटा. और क्याजमेटा के थ्रू जो है जब क्रॉस करते हैं, इसी से इसका नेम भी आया क्रॉसिंग ओवर. तो जीन का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है कि कुछ पार्ट जो है, देखो ये ग्रीन का है और ये अलग कलर में है, रेड कलर में है. तो ग्रीन का कुछ पार्ट जो है रेड वाले के साथ अटैच हो गया है, और ग्रीन वाले में रेड का कुछ पार्ट जो है अटैच हो गया, यानी म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया किसका, जीन का. मीन्स से जब क्रोमोसोम का कोई भी छोटा सा भी पार्ट ब्रेक करके दूसरे के साथ अटैच होगा तो अपने साथ कई तरह के जीन्स को लेकर के भी सेपरेट होगा और वह दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा. इसी प्रोसेस को कहते हैं कि हम क्रॉसिंग ओवर. और क्रॉसिंग ओवर का जब क्रॉसिंग ओवर होगा म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ जीन होगा, और फिर वह जब अगले जनरेशन में जाएगा तो हम ये समझ सकते हैं कि जीन जो का जब एक्सचेंज हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें वेरिएशन दिखाई देता है, अलग तरह के कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स वाले भी कैरेक्टर्स जो है उसमें दिखाई देने लगते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर अकर्स कब होता है? क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग द मियोसिस फर्स्ट, जो 11th में पढ़े मियोसिस फर्स्ट के समय में. एंड इट इज़ द प्रोसेस वेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स विथ ईच अदर एंड एक्सचेंज द डिफरेंट मटेरियल ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल. मतलब जनरली जेनेटिक मटेरियल ही एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म द रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम. और ये यहाँ पर रिकम्बिनेंट करके एक नया क्रोमोसोम बनाते हैं, उसमें जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है क्रॉस ओवर द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है. इट मे आल्सो अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन में भी होता है विच मे बी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी. जिसमें हेट्रोजाइगोसिटी नहीं होती वहाँ पर जो है रिजल्ट इन द लॉस ऑफ द हेट्रोजाइगोसिटी, वहाँ पर यह यानी कि इट मे आल्सो अकर्स ड्यूरिंग द माइटोटिक डिवीजन विच मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी. अब आते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर का फीचर्स क्या है? क्रॉसिंग ओवर और रिकम्बिनेशन हो ही रहा है, अभी जस्ट बताए थे प्रीवियस में कि दोनों जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रॉस करते हैं, क्याजमेटा बनाते हैं, और फिर एक नया क्रोमोसोम बनता है तो उसके कुछ पहले वाले का कुछ जो है पार्ट अटैच हो जाता है दूसरे वाले में, या दूसरे वाले का कुछ पार्ट अटैच हो जाता है पहले वाले में. तो ग्रॉस क्रोमोसोमल लेवल कॉल्ड क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर. एट डीएनए लेवल कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन. अगर डीएनए लेवल पर क्या हो रहा है केवल तो उसे कहेंगे जेनेटिक रिकम्बिनेशन. और एक और चीज़ है रेसिप्रोकल एक्सचेंज. रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक काम, अगर हम इसके प्रीवियस में अगर हम देख सकते हैं, अगर इसका रेसिप्रोकल इसका इसके साथ हो रहा है, इसमें आ गया, और इसका इसके वाले के साथ, यानी रेड वाले का ग्रीन के साथ है क्या, ग्रीन वाले का रेड के साथ हो गया, तो इस तरह को हम कहेंगे क्या, रेसिप्रोकल. तो यहाँ पर वही चीज़ कहते हैं रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इन हेट्रोजाइगोट्स इज रिफ्लेक्टेड इन क्रॉसिंग ओवर. ये इसका फीचर्स है. स्टेप्स क्या होते हैं, क्या क्या? सिनाप्सिस, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं. सिनाप्सिस, द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनाप्सिस. 11th में भी पढ़े थे सिनाप्सिस. पेयरिंग फेनोमेनन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन प्रेजेंस ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डीएनए एंड प्रोटीन. यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनाप्सिस. कब मेजर इसके क्रॉसिंग ओवर के मेजर स्टेप्स हैं. डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम भी है इसमें कि होमोलोगस क्रोमोसोम गेट डुप्लीकेटेड फ्रॉम द क्रोमेटिड्स. क्रोमेटिड्स जो है डुप्लीकेट करता है. क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अभी जस्ट बताएं, सेगमेंट्स बिटवीन द टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स. और एक और क्या, टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है कि सेपरेशन ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर. जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो जो उसका छोटा सा पार्ट जो ब्रेक हुआ रहता है वो दूसरे वाले के साथ क्या होता है, अटैच होता है. अटैच होकर सेपरेट हो जाता है, इसी को कहते हैं कि हम टर्मिनलाइजेशन. जैसे यहाँ पर जैसे दिया, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं.
होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पर ये स्मॉल पार्ट जो शो किया हुआ जीन्स होते हैं, अब ब्रेकिंग हुआ, यहाँ पर क्रॉस बना, यहाँ पर क्रॉस किया हुआ है, इसी से इसका नेम भी पड़ा। और जो क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म था क्याजमेटा कहते हैं, और फिर से क्रॉस करके इसका कुछ पार्ट इसके साथ अटैच हो गया। अब देखो ब्लू वाले के साथ जो है येलो वाले का कुछ पार्ट अटैच हो गया, और जब ये पार्ट अटैच होगा तो मैं समझ सकते हैं यहाँ पर दिया भी है, इसके साथ जीन भी आएंगे। और ब्लू वाले के साथ येलो वाला अटैच हुआ है, येलो वाले के साथ जो है ये दोनों जो है होमोलोगस क्रोमोसोम थे, लेकिन जब क्रॉस किए तो इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया, इसका पार्ट कुछ इसमें आ गया, अब इसके साथ अटैच हो गया ब्लू वाला का। तो रीयूनियन एंड एक्सचेंज ऑफ, तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर है क्या, उसमें एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का भी, जीन का भी, डीएनए का भी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स क्या है, तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर समझ सकते हैं, जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर किसी एक प्लेस पर ही जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसे कहते हैं क्या हम, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। इन दिस टाइप ऑफ ए क्रॉसिंग ओवर ओनली वन क्याजमेटा, जब एक ही क्याजमेटा बनती है। अभी बताएं जो क्रॉस करता है उस प्लेस को कहते हैं क्याजमेटा। यहाँ पर डिटेल भी है कि क्याजमेटा है क्या। एक क्याजमेटा इज द पॉइंट, अभी जस्ट बताए भी हैं, वेयर टू होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। जिस प्लेस पे वो अटैच होते हैं, अटैच करके जो है एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को, उस प्लेस को कहते हैं क्या हम, क्याजमा। ड्यूरिंग द क्रोमोसोमल क्रॉस इन मियोसिस, all along the length of a chromosome pair and gametes formed by this type of crossing over are called single crossing over gametes। उससे जो गैमेट बनते हैं उसे, उस गैमेट्स को क्या कहेंगे हम, सिंगल क्रॉस ओवर गैमेट्स। तो ऐसे में समझ, सिंगल का मतलब जब एक प्लेस पर वह क्रॉस करते हैं। क्याजमेटा सिर्फ एक बनती है तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर होता है। डबल वैसे भी समझ सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ टू क्याजमेटा जिसमें बनती है उसे कहेंगे, अभी डायग्राम से भी समझ जाएंगे, इसके बाद वाले में डायग्राम है। और फॉर्म along the entire length of the chromosome leading to the breakage and rejoin the chromatids at the 2 point। पहले वाले में, सिंगल वाले में क्या था, 1 पॉइंट पे क्याजमा बन रही थी, इसमें डबल वाले में क्या है, 2 पॉइंट्स पे। ऐसा होता है जब रीयूनियन करता है, जब क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के समय में, तो ऐसा कंडीशंस आता है, कहीं पर एक ही सिंगल होगा, कहीं पर डबल होगा, कहीं पर मल्टीपल होगा। वो तब तक चलता रहता है जब तक वो पूरी तरह से सेपरेट हो करके वह एक अलग जो है सेल्स में, वह न्यूक्लियस में न चला जाए, तब तक ये प्रोसेस चलता है। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर, अब समझ सकते हैं, मोर देन 2 क्याजमेटा आर फॉर्म एंड दस द क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट द मोर देन 2 पॉइंट्स ऑन द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर कई जगह क्याजमेटा बन रहा है, यह पॉसिबिलिटी होती है और बनता भी है, अभी डायग्राम से हम देख रहे थे। लेकिन एक और चीज़ है, आगे दिया भी है कि इट इज़ ए रेयर फिनोमेना, लेकिन बहुत कम होता है, ज़्यादातर में सिंगल ही होता है, और बहुत होता है तो डबल होता है। यह काफ़ी रेयर होता है लेकिन होता है, इसलिए नेम आया है। सिंगल में एक क्याजमेटा का फॉर्मेशन हुआ है, डायग्राम से हम समझ सकते हैं यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर मियोटिक प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जो है, जो गैमेट्स बने, एक जगह क्रॉस किया। डबल वाले में 2 प्लेस पे क्रॉस किया हुआ है, ठीक है, और मल्टीपल में कई प्लेसेस पे यह क्रॉसिंग ओवर हुआ है, कई प्लेसेस पे हो रहा है, कई प्लेसेस पे हो रहा है, और इस तरह से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर सिंगल क्याजमेटा बनती है, डबल क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर 2 प्लेस पे क्याजमेटा बनता है, क्याजमा का फॉर्मेशन होता है, और मल्टीपल में मोर देन 2 प्लेसेस पे क्याजमा का फॉर्मेशन होता है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब आते हैं हम, सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉसिंग ओवर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स द a strong proof in favor of the linear arrangement of gene on the chromosome। ठीक है, प्रोवाइड द स्ट्रांग प्रूफ, यह प्रोवाइड करता है जीन का, कि किस तरह का जीन कहाँ से आया हुआ है क्रोमोसोम में। रिकम्बिनेशन और न्यू जीन्स कम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर विच चेंज द जेनेटिक पूल बाय चेंजिंग द जीन फ्रीक्वेंसी। इसके थ्रू जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, और चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी इन जीन काजेज द जेनेटिक ड्रिफ्ट, उसी को हम कहते हैं चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन बाई चांस, इस का जेनेटिक ड्रिफ्ट काजेज द वेरिएशन। और इसी के थ्रू क्या आता है, वेरिएशन आता है, तो फ्रीक्वेंसी की जीन की चेंज हो जाती है, एंड दिस प्रोवाइड द वे ऑफ इवोल्यूशन। और इसी कहते हैं क्या हम, माइक्रो इवोल्यूशन। इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन है तो वह इसी यूनिट का, लेकिन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, लेकिन उसके बाद वाले चैप्टर्स में है। अभी तो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, इसमें डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद तब जा करके इवोल्यूशन है।
तो माइक्रो इवोल्यूशन का एक यह प्रूफ भी प्रोवाइड करता है, चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड दिस प्रोवाइड द वे ऑफ इवोल्यूशन। जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और जीन में चेंजिंग आती है, नए तरह के फीचर्स दिखाई देते हैं न्यू इंडिविजुअल्स में, नए ऑर्गेनिज्म में, और इस तरह से दे हेल्प इन इवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर जनरेट द जेनेटिक डिफरेंस विद इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एक जेनेटिक डिफरेंस भी क्रिएट करता है, दिखाता भी है कि भले वह एक ही पेरेंट्स से आए हुए हैं लेकिन वेरिएशन उसमें अगले जनरेशन में दिखाई देता है। और वेरिएशन का सबसे बड़ा कार्य क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो क्रॉस करके जीन को लेकर के सेपरेट होते हैं। लिंकेज मैप एंड जेनेटिक मैप्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ फैक्टर अफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को कौन से अफेक्ट करते हैं, क्या रीजन है? तो ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन, अगर ज़्यादा जीन के बीच में डिस्टेंस होगा, वीकर इज द लिंकेज, तो लिंकेज उतना ही क्या होगा? कम होगा। यह हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है क्रॉसिंग ओवर की जैसे जैसे जीन के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है। हम लिंकेज में पढ़ चुके हैं, उसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज में पढ़े हैं कि इनकम्प्लीट लिंकेज कब होता है और कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब जब वो सेपरेट ही ना हो जीन, और इनकम्प्लीट का मतलब जीन जो के सेपरेशन डिस्टेंस प्लेस पे होते हैं तो आसानी के साथ सेपरेट हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे बताया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज द विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस। तो ये जो है डिस्टेंस अफेक्ट करता है क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर डिक्रीजेज विद द एडवांसमेंट ऑफ द एज। जैसे जैसे एज बढ़ता है, एज के साथ ही भी क्रॉसिंग ओवर भी क्या होता जाता है? डिक्रीज करता है। इंक्रीज विद द टेम्परेचर, या टेम्परेचर का भी इफेक्ट है क्रॉसिंग ओवर पर। वेरिएशंस एंड एक्सपोजर टू द रेडिएशन, यानी टेम्परेचर, रेडिएशन और एज, ये तीनों क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। बोर्ड में आ भी चुका है यह क्वेश्चन। क्रॉसिंग ओवर इज लो इन मेल्स ड्यू टू द क्या दिया है? इन्वर्जन और म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से या मेल्स में क्या होता है? लो होता है। जैसे एग्जांपल में दिया है कि मेल ड्रोसोफिला शो द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये फैक्टर अफेक्ट करते हैं। एक और यहाँ पर एक फैक्टर जो बताया कि म्यूटेशन की वजह से भी क्रॉसिंग ओवर अफेक्टेड होता है। क्रॉसिंग ओवर इज लो इन मेल्स ड्यू टू द इन्वर्जन और म्यूटेशंस टेक्स प्लेस। एग्जांपल दिया कि मेल ड्रोसोफिला शो द लो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। एक और दिया कि रेट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज लेस एट सेंट्रोमियर एंड रिलेटिवली हायर नियर द टीलोमियर। टीलोमियर वाले साइड में ये ज़्यादा होता है, हायर होता है। और सेंट्रोमियर समझ सकते हैं क्रोमोसोम का जो सबसे सेंट्रल जो पॉइंट होता है, जहाँ से पर दो क्रोमेटिड्स आकर के अटैच करते हैं, उसे कहते हैं क्या हम? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर पर लेस होता है और टीलोमियर जो सबसे ऊपर का क्रोमेटिड्स के ऊपर का जो पार्ट्स होता है उस वाले प्लेस पर यह हायर होता है। दीज आर द फैक्टर विच अफेक्ट द क्रॉसिंग ओवर। फिफ्थ फैक्टर्स हैं कि द क्रॉसिंग ओवर इंटरफियर्स विद द रेट ऑफ द सबसिक्वेंट क्रॉसिंग ओवर इन द विसिनिटी by the reducing the rate of the next crossing over. A double crossing over between the two location या loci would not lead to the recombination. Students, if you have any doubts, you can contact me on Google Classroom. Thanks.